दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही बढ़िया खबरें हैं भाई साहब, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन भाई साहब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर लो भाई, घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जब मैं नया वीडियो डालूंगा नहीं पता चलेगा। बात को समझो भाई साहब, और वीडियो लाइक करना मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना भाई साहब। देखिए आप सभी जानते हैं कि कंगना जिसके साथ पंगा ले लेती है फिर उसको छोड़ती नहीं है, मतलब मरते दम तक उससे दुश्मनी रखती है। और बहुत वक्त से कंगना का फड्डा चल रहा है करण जौहर और रणबीर कपूर के साथ। और अब कुछ तो ऐसा हुआ है कि कंगना भड़क उठी है और कंगना बहुत ही नाराज है रणबीर और करण जौहर से। तो कंगना ने कहा है कि भाई मैं रणबीर और करण जौहर को छोड़ूंगी नहीं, मैं इन दोनों को जेल भिजवा कर रहूंगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कंगना उनको जेल भिजवाएगी या वो कंगना को जेल भिजवाएंगे। तो हम भी देख रहे हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंतजार करने में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हॉट स्टार पे करण जौहर का एक शो आता है कॉफी विद करण, बहुत ही फेमस शो है, बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स उसमें जाते हैं। और अब करण जौहर का दूसरा शो आ रहा है हॉट स्टार पर ही, जिसका नाम है शो टाइम, और इसमें बात होगी नेपोटिज्म पर। तो देखते हैं कि करण जौहर इसमें बॉलीवुड वालों को ही बुलाएंगे या जो बाहर के एक्टर्स हैं उनको भी बुलाएंगे और उनकी भी बात सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाहर वालों को बॉलीवुड में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो कैसे सरवाइव करते हैं। बहुत सारे तो बेचारे सरवाइव करते ही नहीं है, कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई भाग जाता है, लेकिन जो सरवाइव कर लेता है जैसे कि कार्तिक आर्यन, तो कम से कम उसकी बात तो करण जौहर के शो पे होनी ही चाहिए। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में पहले बताया था कि सन्नी देओल के बेटे करण देओल की शादी होने जा रही है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि उस बेचारे का कैरियर खत्म हो चुका है। तो सन्नी देओल ने यही बेहतर समझा है कि भाई इसकी शादी करा देते हैं और इसको खेती बाड़ी में लगा देते हैं, फिल्मों से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो आजकल करण देओल की शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, लेकिन उनमें हेमा मालिनी जी को नहीं बुलाया गया है। आप सभी को पता है कि हेमा जी धर्म जी की सेकंड वाइफ है और धर्म जी की फैमिली ने आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और हेमा जी को शादी में ना बुलाने से यह साबित हो जाता है कि धर्म जी की फैमिली ने आज तक भी हेमा जी को एक्सेप्ट नहीं किया है, हेमा जी की दोनों बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि धर्म जी ने हेमा जी से शादी करने के लिए रिलीजन चेंज किया था। धर्म जी ने अपना नाम रखा था दिलावर खान और तब उन्होंने हेमा जी से शादी की थी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक वाइफ के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस शो बहुत ही फेमस है इंडिया में, और यही वजह है कि इस साल ओटीटी बिग बॉस भी हो रहा है। और ओटीटी बिग बॉस को भी होस्ट वही एक्टर कर रहा है जो बिग बॉस होस्ट करता है। लेकिन ओटीटी बिग बॉस में एक ट्विस्ट है, इसको होस्ट कृष्णा अभिषेक भी कर रहा है। अब कृष्णा को किस तरह से लाया जाएगा और वो किस किस दिन आएगा, कितनी देर के लिए आएगा, ये तो शो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डबल ढोल की एक्टर आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल फिल्म आई थी तकरीबन 4-5 साल पहले और फिल्म हिट रही थी। उस फिल्म में हीरोइन थी नुसरत भरूचा, लेकिन पार्ट 2 में नुसरत भरूचा नहीं है। जब नुसरत से पूछा गया कि भाई आप पार्ट 2 में क्यों नहीं है, आप पार्ट 1 में मरी तो थी नहीं, तो नुसरत ने बहुत ही दुख के साथ कहा कि भाई मुझे भी पता नहीं कि मैं इस फिल्म में क्यों नहीं हूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे इस फिल्म से निकाल दिया गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने अपने आप को समझाया और मैंने अपने आप को यह कहा कि भाई शायद उनको मेरी जरूरत नहीं है तो उन्होंने मुझे इसमें नहीं रखा है, तो ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन नुसरत भरूचा को बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ड्रीम गर्ल 2 जो है वो सुपर डुपर डिजास्टर होने वाली है। इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना का कैरियर कब का खत्म हो चुका है भाई। उसकी पिछली 8 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर है। ड्रीम गर्ल ही वो लास्ट फिल्म थी 4-5 साल पहले जो आई थी और हिट हुई थी। उसके बाद आज तक जितनी भी उसकी फिल्में आई हैं, किसी फिल्म ने भी 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिजास्टर दे चुका है ये लड़का। दोस्तों आप सभी जानते हैं यूट्यूबर अजय नागर को, जिसका नाम है कैरी मिनाती, जो अपने वीडियोस में भर भर के गालियां देता है, खूब मां बहन की गालियां देता है और लोग उसके वीडियोस मिलियंस में देखते हैं भाई साहब। 50 मिलियन 60 मिलियन लोगों को गालियां सुनने में मजा आता है। आप अंदाजा लगाइए कि आज की पब्लिक कितनी डेस्परेट है, मतलब उनको गालियां सुनने में भी मजा आता है। चलिए खैर ये पब्लिक की मर्जी है कि उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले इस कैरी मिनाती के बारे में एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये मीठा है, और अब कैरी मिनाती ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो मीठा है। कैरी मिनाती ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि मैं नपुंसक हूं,
नपुंसक का मतलब समझते हो? नपुंसक का मतलब है कि खड़ा नहीं होता। नपुंसक का मतलब है कि वो गे है। अरे भाई साहब, आप अब बता रहे हो कि आप गे हो। मैं तो कितने सालों पहले दुनिया को बता चुका हूं कि आप मीठे हो। भाई साहब, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आदमी की शक्ल पे देख लूं और चलते हुए 2 कदम देख लूं, फौरन बता दूंगा कि ये आदमी मीठा है या नहीं है। तो भाई साहब, मैं तो बहुत पहले जान चुका था कि आप मीठे हो। तो मैं तो पब्लिक को बहुत पहले बता चुका था कि आप मीठे हो। खैर चलो, अच्छा किया कि आपने डिक्लेयर कर दिया, दुनिया को बता दिया कि आप मीठे हो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार इंडियन नहीं है बल्कि कैनेडियन है, और यही वजह है कि पब्लिक उनको ट्रोल करती है कैनेडियन कुमार कह के। तो 2019 में उन्होंने ऑन कैमरा कहा था एक नेशनल टेलीविजन पर कि मैंने इंडियन पासपोर्ट लेने के लिए अप्लाई कर दिया है, मैं जल्दी ही कनाडा की नेशनलिटी छोड़ दूंगा और इंडिया की नेशनलिटी ले लूंगा। लेकिन अब 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि भाई 4 साल के बाद मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मुझे सरकार ने इंडिया का पासपोर्ट देने से मना कर दिया है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं अब इंडियन नहीं बन सकता, मैं कैनेडियन ही रहूंगा। अरे भाई साहब, अक्षय भाई, कहां भाई साहब बेवकूफ बना रहे हो भाई। भाई आप ऐसा मानते हो कि आप बहुत होशियार हो, पब्लिक पागल है, लेकिन पब्लिक पागल है नहीं भाई, पब्लिक को सब पता है भाईजान। देखो कि भाई आप कितना भी ड्रामा करो, आप कुछ भी कहो, पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि आप कनाडा की नेशनलिटी कभी नहीं छोड़ोगे। और भाई आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, कितनी मुश्किल से कनाडा का पासपोर्ट मिलता है, आपको मिला है, तो आप उसको क्यों छोड़ोगे? क्या जरूरत पड़ी है? और भाई फिल्मों में तो आपका करियर वैसे ही खत्म हो चुका है, कितने साल आप और फिल्में करोगे? 2-4 साल, उसके बाद तो आपको वापस जाना ही है। तो भाई साहब, अगर कनाडा का पासपोर्ट नहीं होगा तो कहां जाओगे? तो भाई साहब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ मत समझो, पब्लिक को सब पता है आपका प्लान भाई जी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संजय लीला भंसाली बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसको जीनियस माना जाता है, और जीनियस है भी, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और यह भी आप सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन बेचारा कभी भी सुपरस्टार बन नहीं सका, अभिषेक बच्चन हमेशा से फ्लॉप ही था, फ्लॉप ही है। तो अब खबरों में ऐसा आ रहा है कि एसएलवी एक फिल्म बनाने वाले हैं अभिषेक बच्चन के साथ, ताकि अभिषेक बच्चन सुपरस्टार बन सके, और यह फिल्म होगी साहिर लुधियानवी साहब की बायोग्राफी। साहिर लुधियानवी साहब एक बहुत बड़े लिरिक्स राइटर थे और बहुत बड़े पियक्कड़ थे भाई साहब। तो इससे क्लियर हो जाता है कि फिल्म में अभिषेक बच्चन एक दारूबाज का रोल करने जा रहा है। मुझे बहुत डाउट है कि वो इस रोल को सही से कर पाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। अमिताभ बच्चन ने शराबी में रोल किया था, एक शराबी का, और भाई साहब जो एक्टिंग अमिताभ बच्चन ने उसमें कर दी है, दुनिया का कोई दूसरा एक्टर उसकी 5% भी एक्टिंग कर नहीं सकता। तो अगर इस फिल्म में अभिषेक बच्चन वही शराबी का रोल करेगा, तो जाहिर सी बात है कंपेयर किया जाएगा अमिताभ बच्चन साहब के साथ, और अमिताभ बच्चन साहब का तो 2% भी अभिषेक कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि लोग कहेंगे कि भाई इसको एक्टिंग नहीं आती, और अगर कहीं फिल्म फ्लॉप हो गई तो लोग ये भी कहेंगे कि भाई जब संजय लीला भंसाली के साथ भी ये लड़का हिट नहीं दे सकता तो किसी और की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन अभिषेक बच्चन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, और मैं गलत भी हो सकता हूं। ये भी हो सकता है कि फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाए और अभिषेक बच्चन बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। तो हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं फिल्म के रिलीज होने का, और जब रिलीज होगी तब बाकी की बातें होंगी भाई साहब। दोस्तों, आप सभी जानते हैं टीवी एक्ट्रेस अविका गौर को। अब अविका गौर ने बुढ़ऊ पे बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं। अविका गौर ने कहा है कि बुढ़ऊ ने मेरा कैरियर खत्म कर दिया है। अविका ने कहा है कि बुढ़ऊ ने मुझे बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, मेरे कैरियर से खिलवाड़ किया है और मेरे कैरियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई वो कैसे? अविका का कहना है कि उनको फिल्म अंतिम के लिए फाइनल कर लिया गया था, और शूटिंग से सिर्फ 15 दिन पहले उनको बताया गया था कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है, अब आप इस फिल्म की हीरोइन नहीं है। अविका ने यह भी कहा कि मुझे फिर दोबारा एक दूसरी फिल्म के लिए फाइनल किया गया था, जिसका नाम था किसी का हाथ किसी की टांग, और शूटिंग से 10 दिन पहले मुझे फिर बताया गया कि भाई मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। तो अविका का कहना यह है कि उनके कैरियर से खिलवाड़ किया गया है और जानबूझकर उनके कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एकता कपूर वेब सीरीज बना चुकी है, गंदी बात 1, 2, 3, 4, 5, और अब गंदी बात 6 आ रहा है। क्या नाम है भाई साहब? गंदी बात। ये गंदी बात वेब सीरीज नहीं है, एक्चुअली ये सॉफ्ट पोर्न है। आप अंदाजा लगाइए, एकता कपूर ऐसी वेब सीरीज बनाकर पैसे कमाती है। अगर ऐसे गंदे काम करके पैसे कमाए जाए तो ऐसे पैसों का क्या फायदा है भाई साहब, मुझे आप बताइए। अब जो एकता कपूर की गंदी बात 6 आ रही है, उसको लेकर हंगामा हो गया है, और उसकी वजह यह है कि उसका जो पोस्टर रिलीज किया गया है
उस पर कमल के फूल में औरत को दिखाया गया है और ये देखकर पब्लिक भड़क गई है। पब्लिक का कहना है कि बार बार एकता कपूर हिंदू रिलीजन को बदनाम करने की कोशिश करती है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एकता कपूर को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। एकता कपूर के पास ऊपर वाले का दिया इतना सब कुछ है, तो फिर उसको गंदी बात क्यों बनाना है यार? सॉफ्ट पॉर्न दिखाकर पब्लिक को क्यों पैसे कमाने हैं? लेकिन भाई उसकी मर्जी है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि एकता कपूर जो कर रही है वो ठीक है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।